सबका मेरा नमस्कार ये हिंदी दिवस के लिए। और सबसे पहले मैं आलमतमा एजुकेशन सोसाइटी BA कॉलेज से डॉक्टर अनवर सर को हम धन्यवाद करते हो, और साथ ही साथ मेरा वाइस प्रिंसिपल पद्मा कॉलेज का भी हम स्वागत करते हो। आज पूरे जितना भी यहाँ टीचिंग फैकल्टी है और जितना भी नॉन टीचिंग फैकल्टी है सबको हम मेरे शुभकामना है हिंदी दिवस के लिए। तो हिंदी एक लैंग्वेज जो होता है ना, तो ये लैंग्वेज एक इंसानी पहले इसको बोलता है। लैंग्वेज कौन बोलता है? एक मात्र इंसान ही बोलता है। जितना वो मुगलुक है, जैसे कि 18,000 मुगलुक को बोलते हैं, लेकिन जितना एनिमल से जो कुछ भी है इस दुनिया में, तो एक इंसान ही है वो बोल सकता है। क्योंकि उसको जो भोकल है, यानी वाक यंत्र इसके अंदर में है। तो ये वाक यंत्र जो होता है ना, ये इसमें क्या है, ये शब्द निकलता है। तो जैसे हम जर्मन की बात करेंगे तो एक ही शब्द बोल पाएगा, ठीक है ना, एक ही शब्द बोल पाएगा। अगर काऊ को हम देखेंगे तो एक शब्द बोल पाएगा, बकरी को बोलेंगे तो मैं करेगा, ऐसे कुछ मैं, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे हम बिल्ली को देखेंगे तो एक ही बोलेगा, लेकिन मैन ऐसा चीज है पूरा 2-3 शब्द एक साथ बोल लेते हैं, लैंग्वेज पकड़ लेते हैं। तो लैंग्वेज जो है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ? जैसे कि जो सोशल इंटरेक्शन, जैसे मैन जब आए इस दुनिया में, जैसे कि वो आपने इतिहास सुना होगा, जैसे कि वही व्यक्ति हुई जिनसे मतलब ये दुनिया में आए। तो जैसे इंसान दुनिया में आए तो बात करने लगा, तो बात कैसे, तो जैसे भाषा नहीं था, लैंग्वेज नहीं था, तो उस टाइम क्या होता था, जैसे कि वो क्या है, वो आपस सोसाइटी का साथ इंटरेक्शन करने के बाद इंटरेक्शन करने के लिए वो पहले शब्द निकाला, ऐसे ऐसे करके ऐसे अलग अलग भौगोलिक स्थान में अलग अलग लैंग्वेज दिए हुआ। तो ऐसे तरीके से मेरा ये जो लैंग्वेज है मेरा वतन का वो है हिंदी। तो हिंदी पहले उत्तर भारत की, जैसे उत्तराखंड यूपी में पहले इसका आविर्भाव हुआ था। तो पहले इसका आविर्भाव हुआ था हिंदी। तो अभी तक हम लोग जानते हैं हिंदी का जो फादर है वो क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस हिंदी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने हिंदी को लिए मूवमेंट किया, हाँ मूवमेंट किया। तो एक देश जो है इंडिया पहले स्वतंत्र नहीं था, आप लोग तो जानते हैं। तो इसी टाइम में क्या है, सब मुगल पलटन एक साथ सब आके लास्ट में अंग्रेज आके इसमें पूरे तरीके से उसका जो कल्चर है, कल्चर यहाँ ठोक दिया है, लास्ट में ठोका है वो क्या है, इंग्लिश। इसीलिए हम लोग इंग्लिश में पीछे भागते हैं, इंग्लिश के पीछे। ये जो कल्चर है ना, कल्चर सबसे बड़ा फायदा है ब्रिटिश ने। पहले से फिरा था वो आपका जो गोंदल मुगल आया था, पठान आया था, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया है ब्रिटिश ने प्रभावित किया है कि नहीं, ब्रिटिश ने प्रभावित किया। तो इस टाइम जैसे कि मुल्क आजाद मिल गए, उसी का बाद मुल्क में बहुत कुछ समस्या था, जैसे कि लैंग्वेज कोड होगा, एक सबसे बड़ा समस्या था। लैंग्वेज कौन सा होगा, राष्ट्रीय लैंग्वेज। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट हुआ। इसी के बाद 1949 में इस हिंदी को इस मुल्क राष्ट्रीय भाषा दर्जा दिया गया। इसीलिए हम लोग बंगाल से आए, पश्चिम बंगाल से, लेकिन पश्चिम बंगाल में मदर टंग ये हिंदी नहीं है, लेकिन सब आदमी हिंदी बोल पाते। क्यों? क्योंकि इस जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज राष्ट्रीय होने के नाते सब लोग ये हिंदी जानते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन उसका अ क ख ग नहीं पता है, लेकिन बोल भी लेते। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, ठीक है। तो ऐसे है, तो और ज्यादा नहीं बोलेंगे। जैसे अगर हिंदी में है आपका दम, तो ये सारा हिंदुस्तान आप ही का है। बस थैंक यू, इतना। मैं डॉक्टर अमीनुर खान सर को धन्यवाद